क्लास 12 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आज हम लोग इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको मेरी तरफ से होमवर्क में मींस एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूंगा। इसकी आप 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। मैं आपको आज आपका क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम कर चुके हैं। ठीक है, ए और बी बराबर के साझेदार हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, इक्वल पार्टनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने अपने साझेदारी के विघटन का निर्णय लिया। दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म, यानी वे अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं। तो पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? हमेशा की तरह रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट। वैसे वो केवल रियलाइजेशन बोल रहा है, फिर भी हम कैपिटल भी बनाएंगे। ए ने फर्म को लोन दिया है तो यहाँ ए का लोन अकाउंट भी बनेगा। और आपका लास्ट अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहला जैसे बैंक है तो कैश और बैंक दोनों का आप कंबाइनली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जितनी संपत्तियां, जितनी असेट्स हमारे पास अवेलेबल है उन सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि असेट्स के अकाउंट बंद होते हैं तो असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब यहाँ वो संपत्तियां, वो असेट्स ट्रांसफर होगी जो बेची जा सके। तो पहली है मशीनरी 90,000 90,000। नंबर 2 पर है प्लांट और ये है आपका 1 लाख 1 लाख। उसके बाद डेटर्स और ये है आपके 25,000 25,000। और कैश, बैंक कैश में जाएगा क्योंकि उसे हम बेच नहीं सकते, उसका एक अलग से अकाउंट बनता है। और कैश में कैश डेबिट में ही जाएगा क्योंकि असेट्स है और वो बैलेंस के फॉर्म में जाता है, किसी भी अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है। और ये है आपका 25,000 25,000 असेट्स डेबिट साइड से हम लोगों ने ट्रांसफर कर दी। अब जितनी भी लायबिलिटीज है वो क्रेडिट से ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले कैपिटल है और कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस के रूप में जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये है आपका 1 लाख और 70,000। क्रेडिटर बिजनेस के बाहर की लायबिलिटीज है और ये सारी असेट बेचकर बिजनेस के बाहर की लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है, तो इसीलिए क्रेडिटर को यहाँ सबमिट कर देंगे। और वो है आप लोगों के 30,000 30,000। ए का रेंट, ए का लोन, यानी आपने ए से लोन लिया है तो ये भी आपका दायित्व है, ये भी आपकी लायबिलिटीज है, लेकिन ये इंटीरियर लायबिलिटीज है, आंतरिक दायित्व, इसीलिए इसे ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट अलग से बनाकर और क्रेडिट से ही ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये है आप लोगों का 40,000 40,000। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आपके सामने एक चैलेंज है कि आप अपनी ये तीनों असेट बेचें और क्रेडिटर और ए के लोन की पेमेंट करें। ठीक है, तो असेट्स बिकती किधर से है? क्रेडिट साइड से बाय कैश, और लायबिलिटीज की जो पेमेंट होगी इसकी डेबिट साइड से टू कैश। और इसकी पेमेंट करने के बाद इंटीरियर लायबिलिटीज, आंतरिक दायित्व, ए से लोन लिया उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी टू कैश। लेकिन पहले असेट बेचेंगे तो ही तो कर्जा उतरेगा। असेट बेचने के बारे में बोला है कि मशीन के पुस्तकीय मूल्य से 20% कम, प्लांट के पुस्तकीय मूल्य से 10% कम मिला, यानी मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड प्लांट 10% लेस देन बुक वैल्यू रियलाइज्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपने मशीन उठाकर बेची और आपको उससे 20% नहीं मिला, 20% कम मिला, यानी मशीन जो है 90,000 की है, 90,000 की, इसे हम बेच रहे थे। इसे बेचकर हमें जो पैसा रियलाइज हुआ वो पूरा नहीं हुआ, यानी हमारे पास पूरा 90,000 नहीं आया, 20% भी नहीं आया,
उसका 20% कम आया, कम, लेस देन बुक वैल्यू, पुस्तकीय मूल्य से 20% कम। इसका मतलब मशीन कितने की है? 90,000 की, 90,000 की। उसे हमने मार्केट में बेचा तो हमारे पास पैसा आया, पर 20% कम, यानी 90,000 का 20%, 18,000 रुपए नहीं, 18,000 रुपए कम मिला, यानी मशीन बिकी कितने में है? 72,000, 72,000। समझ में आया कैसे? 90,000, 90,000 की मशीन है, उसे मार्केट में बेचा गया, तो हमें जो पैसा वसूल हुआ, रियलाइज हुआ, 20% लेस देन बुक वैल्यू, 20% पुस्तकीय मूल्य से कम, यानी मशीन जितने की थी उसका 20% हमें कम मिला, यानी हमारे हाथ में 72,000, 72,000 रुपए आए। ओके। प्लांट को बेचा गया, प्लांट से 10% कम मिला, 10% लेस देन मिला, यानी प्लांट कितने का था? 1 लाख का, इसे हमने बेचा तो हमें पैसा तो मिला, लेकिन 10% कम, 10% लेस देन। ठीक है, मतलब 1 लाख का 10% 10,000 होता है, यानी प्लांट 10,000 रुपए कम में बिका, मतलब 90,000 में बिका। और उसके बाद डेटर, इनको तो बेच नहीं सकते, इसको वसूल करना पड़ता है, रियलाइज करना पड़ता है। देनदारों से 20,000 मिले, क्रेडिटर से 20,000 मिला। इस टाइप से आपकी तीनों असेट्स गई। ठीक है, बिक गई। टोटल लगा दे, क्यों? 9 2 11 7 18, 1,82,000 में आपने अपनी सारी संपत्तियां, सारी असेट्स बेच दी। ठीक है, ठीक है ना? अब असेट्स क्यों बेचती है? असेट्स क्यों बेची जाती है? क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए, कर्जे उतारने के लिए। आपने क्रेडिटर से 30,000, 30,000 लेकर रखा है, इनकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी 30,000, बिना बोले पूरी पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन उसने बोला है कि लेनदारों को 10% कम राशि दी गई, क्रेडिटर को 10% काट कर पैसा दिया, मतलब क्रेडिटर 30,000 के थे, उसका 10% 3,000 रुपए काट कर आपने उन्हें पेमेंट किया 27,000, 27,000। और अगर ऐसा लिखा नहीं आता तो हम क्रेडिटर की पूरी पेमेंट करते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर की पेमेंट हो गई। अब ए से जो लोन लिया है उसकी पेमेंट भी कर दो। कितना लोन लिया है आपने उससे? 40, तो पूरे 40 उसको पेमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं। अब ऐसे भी पूरी पेमेंट करनी ही पड़ती है, डोंट माइंड, करनी ही पड़ती है। ओके। अब समापन व्यय, विघटन व्यय, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस आपके 5,000 है, 5,000, तो उसकी पेमेंट कर देंगे टू कैश एक्सपेंसेस 5,000। बन गया आपका अकाउंट, बन गया, नो डाउट। अब आप इसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, और इस क्वेश्चन में डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट का टोटल कम रहेगा, तो यहाँ लॉस आएगा, बाय लॉस, जिसे कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, मैं डायरेक्टली आंसर लिखा हूं। इसका लॉस आएगा 35,000, 35,000, ए में बांटेंगे 17,500, 17,500, बी में भी 17,500, इस टाइप से। अब लॉस कैपिटल में जाएगा, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन बन जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट से जो लॉस आया है वो 17,500 आया है, 17,500 आया है। अब कैपिटल का फंडा क्या होता है? कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट से और कम होती है डेबिट से। अब पार्टनर को लॉस अगर भरना है तो उनकी कैपिटल डेफिनेटली कम हो जाएगी। ए बोलता है मेरे पास 1 लाख रुपए है भैया, मैं घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लॉस भरना पड़ेगा 17,500, तो ए 1 लाख में से 17,500 अपने घर ले जाएगा। अब 1 लाख में से 17,000 गया तो 87,000, 87,000 बचता है। ठीक है, और उसमें से 500 गया तो 86,500, 86,500 वो अपने घर ले जाएगा टू कैश। ठीक है ना? उसके बाद सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये 82,500, 82,500 घर ले जाएगा। ठीक है, अरे 1 लाख में से 17,000 माइनस तो 83,000 आता है, और 83 में से 500 गया तो 82,500। बी बोलता है मेरे पास में 70,000 है, 70,000, और 70,000 70,000 में से मुझे लॉस भरना है 17,500, 17,500,
मैं भर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं 52,500 52,500 अपने घर ले जाऊंगा। ये हो गया आपका 70 में से 17 गया, आप माइनस करके देख लीजिए 53 आएगा, और 53 में से 500 गया तो 52,500। ए और बी पैसा अपने अपने घर ले गए। अब कैश अकाउंट कैसे बनेगा? रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन 27,000, बाय रियलाइजेशन 5,000, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, तो कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन आएगा 1,82,000, ठीक है। उसके बाद ए के डेबिट में टू कैश, बी के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय एस कैपिटल एंड बाय बीस कैपिटल 82,500 एंड 52,500, ठीक है ना। और लोन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय एस लोन, और ये आएगा आपका 40,000। इस टाइप से आप जब कैश का टोटल लगाओगे तो वो थर्ड साइड आपकी इक्वल आएगी, ओके। आइए हम लोग इसी टाइप से एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। जया, प्रिया और सिया एक फर्म में साझेदार हैं। जया, प्रिया एंड सिया आर पार्टनर इन अ फर्म। उनका जो अनुपात है रेशो है 3:2:1 है। उन्होंने फर्म का विघटन किया, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। तो ठीक है, आपका पहला अकाउंट एज इट इज हर बार की तरह बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। आपका दूसरा अकाउंट हमेशा की तरह कैपिटल बनेगा, जया, प्रिया, सिया, जया, प्रिया, सिया। इसमें किसी पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दिया है, इसलिए आपका आखिरी अकाउंट बनेगा ऑलवेज हमेशा की तरह कैश अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हम हमारी सारी संपत्ति, सारी एसेट्स को डेबिट साइड से ट्रांसफर करेंगे। यहाँ तीन संपत्तियां हैं, तीन एसेट्स, जिसमें से कैश अकाउंट में जाएगा, और ये आएगा 20,000 20,000, ठीक है। उसके बाद दो संपत्तियां है, दो एसेट्स, वो यहां ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमें उसे बेचना है। टू स्थायी संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स, और ये आएगी आपकी 2 लाख 2 lakhs, और चालू संपत्ति करंट एसेट्स ये आएगी आपकी 80,000 80,000, और ये दोनों मिलाकर 2,80,000 की संपत्ति है, 2,80,000 की एसेट्स है जो हमें बेचनी है, ठीक है। दायित्व लायबिलिटीज क्रेडिटर यहां ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड से ट्रांसफर होती है बाय क्रेडिटर्स, ये आपके 1,20,000 है 1,20,000, और उसके बाद कैपिटल है तो कैपिटल में जाएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आपका 60,000 60,000 60,000 60,000 और 60,000 60,000 हो गया, ठीक है। अब संपत्तियां एसेट्स बेचेंगे, और ये दोनों मिलाकर 2,80,000 की एसेट्स हम जब बेचेंगे तो बाय कैश अकाउंट, और उससे हम ये कर्जा या लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो टू कैश अकाउंट। अब देखते हैं कि एसेट बेचने के बारे में हमें क्या बोला गया है। उसने बोला है कि संपत्तियों से 10% कम राशि वसूल हुई, 10% लेस देन बुक वैल्यू बोथ रियलाइज्ड फ्रॉम असेट्स। इसका मतलब हमारे पास जितनी संपत्तियां है, जितनी असेट्स है, वो सब बिकी जरूर है, लेकिन उससे हमें 10% कम 10% लेस पैसा मिला। मतलब जितने की वो थी कि दोनों को हमें बेचना है, तो दोनों कितने की थी 2,80,000 की 2,80,000,
और इसे बेचकर हमें 10% कम पैसा मिला, मतलब इसका 10% 28,000 नहीं मिला, 28,000 कम मिला, मतलब हमें असेट बेचकर मिला 2,52,000। और असेट क्यों बेची जाती है? कर्जा उतारने के लिए, लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। एक ही तो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, इसकी पूरी पेमेंट कर दे टू कैश। कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो पूरी लायबिलिटीज की पेमेंट कर दे। उसके अलावा समापन व्यय, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेमेंट करने पड़ेंगे, खर्चा है डेबिट से, टू कैश एक्सपेंसेस, और ये है 1,000। उसके बाद संदिग्ध दायित्व, कंटीजेंट लायबिलिटी। संदिग्ध दायित्व, कंटीजेंट लायबिलिटी वो दायित्व होता है, वो लायबिलिटीज होती है जो बैलेंस शीट में शो ऑफ नहीं की गई। कुछ दायित्व, कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन बिजनेस बंद करते समय अचानक से हमारे सामने आती है तो उनकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक संदिग्ध दायित्व है, एक कंटीजेंट लायबिलिटीज है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, अब वो भी हमें पता चल गया, तो हमें बाकी दायित्वों की तरह, बाकी लायबिलिटीज की तरह उसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसकी पेमेंट हम डेबिट से कर देंगे। जिस प्रकार से आपने क्रेडिटर की पेमेंट की थी, जिस टाइप से आपने खर्चों की पेमेंट की थी, उस टाइप से उसकी पेमेंट भी कर देंगे। और ये भी आपका 1,000 हो गया। ओके, इसके बाद हम डेबिट का टोटल लगाएंगे और डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, तो आपका डेफिनेटली लॉस आएगा, और वो आएगा 30,000, जिसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जया, प्रिया और सिया में। अब जया, प्रिया, सिया में ये कैसे ट्रांसफर करेंगे? 3:2:1 में। तो अगर आप 30,000 को 30,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 3 15, 5 2 10 एंड 5 1 5। बाय लॉस, टू लॉस बन जाएगा। और अब तीनों पार्टनर ये लॉस भर देने के बाद अपने अपने घर पैसा लेकर जाएंगे। जैसे इनके क्रेडिट का टोटल है 60,000, जया को 60,000 में से 15,000 15,000 लॉस भरना है, भर के वो 45,000 45,000 अपने घर ले जाएगी टू कैश। प्रिया 60,000 में से 10,000 भरने के बाद 50,000 50,000 घर ले जाएगी, और सिया 60,000 में से 5,000 5,000 भरने के बाद 55,000 55,000 घर ले जाएगी। ठीक है, अब कैश अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश टू कैश टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार आपने क्रेडिटर की पेमेंट करी है, एक बार आपने खर्चों की पेमेंट की है, और एक बार संदिग्ध दायित्व कंटीजेंट लायबिलिटीज की पेमेंट की है। और कैश अकाउंट में कुछ भी पेमेंट करो क्रेडिट से की जाती है, ठीक है, और कुछ भी आता है तो डेबिट से। असेट बेचकर, संपत्ति बेचकर आपको मिला था बाय कैश 2,52,000, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, तो कैश के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये आएगा 2,52,000। एज इट इज जया के डेबिट में टू कैश, प्रिया के डेबिट में टू कैश, सिया के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय जयास कैपिटल, बाय प्रियास कैपिटल एंड बाय सियास कैपिटल। ये आएगा 2,52,000, सॉरी 45,000, 50,000 एंड 55,000। और इस टाइप से आपके कैश का टोटल बैलेंस बोथ ऑफ साइड इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं। हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। ए और बी दो साझेदार है, ए एंड बी आर टू पार्टनर, और उन्होंने अपने पार्टनरशिप को एंड किया है, साझेदारी को समाप्त किया है। तो आप समझ ही चुके हैं बेटा, इसलिए थोड़ा फास्ट वर्क करेंगे। आपका पहला अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, आपका दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट,
ए बी। इसमें ए ने फर्म को लोन दिया है तो ए का लोन अकाउंट अलग से बनेगा, और आपका लास्ट अकाउंट जो बनेगा हमेशा की तरह कैपिटल अकाउंट बनेगा, सॉरी कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले संपत्तियां असेट्स को हम डेबिट साइड से ट्रांसफर करेंगे। दो ही संपत्ति है, दो ही असेट्स है। डेटर्स ये आप लोगों के 20,000 है, 20,000, और सन्ड्री असेट्स विविध संपत्तियां ये आपके 70,000 है, 20,000, 70,000। अब दायित्व लायबिलिटीज क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करेंगे। लेनदार क्रेडिटर ये आप लोगों के 45,000, 45,000 के हैं। ए का लोन दायित्व तो है, लायबिलिटीज तो है, लेकिन वो अलग से अकाउंट में शो करेंगे, क्रेडिट से ट्रांसफर करेंगे बाय एज लोन, और वो है आप लोगों का 20,000, 20,000। और फिर कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये है आप लोगों का 10,000, 10,000 और 15,000, 15,000। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो संपत्तियां हैं, दो असेट्स, इसे हम बेचेंगे, और जब इसे बेचेंगे तो बाय कैश, और फिर ये वाला कर्जा, ये वाली लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो टू कैश, और फिर इस लायबिलिटीज की पेमेंट भी करेंगे तो टू कैश। पहले हम असेट बेचेंगे, और साफ साफ लिखा है कि देनदारों से 15,000 और संपत्तियों से 60,000 वसूल हुआ। रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स 15,000 एंड असेट्स 60,000, यानी आपके डेटर्स जो है वो 15,000, 15,000 आपको देकर गए, और आपकी असेट जो थी वो 60,000, 60,000 में आपने बेची। तो ये दोनों चीजों से आपको पैसा मिला बाय कैश 75,000। ठीक है, अब असेट्स तो बिक गए, अब हम कर्जा करेंगे, लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। अब लायबिलिटीज की पेमेंट कैसे करोगे, आपके क्रेडिटर कितने के थे, 45 के, तो क्रेडिटर की 45,000 फुल पेमेंट कर दे। ठीक है, और फिर ए से आपने लोन कितना लिया था, 20,000, उसकी पेमेंट भी कर दे भाई। इसी के लिए तो आप लोग अपने असेट बेच रहे हो गया। उसके बाद डेबिट का टोटल लगाए, उसमें से क्रेडिट माइनस करें, देखिए। ठीक है, तो 70, 90 ये 1,35,000 आएगा, तो यहाँ भी 1,35,000 आना चाहिए। 5, 5, 10 के 0 के लिए 1, 7 को 11, 120 आएगा। मतलब आप लोगों का सीधे सीधे यहाँ जो लॉस आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, 15,000। ठीक है, और ये आपका लॉस आ गया, जिसे आप लोग ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 15,000, 15,000 का जो लॉस आया है, अगर आप इसे 3:1 में डिवाइड करें तो ये आएगा 11,250 या 3,750। इस टाइप से आपका लॉस बांटा जाएगा। ठीक है, अब बाय लॉस बन जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, 11,250 या 3,750। अब ए और बी के कैपिटल अकाउंट को देखिए। ए के पास 10,000 कैपिटल है, उसकी पूंजी 10,000 है, और उसे लॉस भरना है 11,250, मतलब उसके पास 1,250, 1,250 रुपीस ज्यादा है कि कम है, डेफिनेटली कम है। उसके पास कैपिटल सिर्फ 10,000 है, 10,000 है, और उसे लॉस भरना है 11,250। और ये भी तो देखिए कि डेबिट का टोटल ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब 1,250, 1,250 क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो ये भाई साहब 1,250 अपने घर से लाएंगे बाय कैश। और बी के पास 15,000 रुपए कैपिटल के हैं, 15,000 के, और उसे लॉस भरना है 3,750। डेफिनेटली मिस्टर बी 15,000 में से, 15,000 में से 3,750 रुपए भर के 11,250, 11,250 अपने घर ले जाएगा टू कैश। तो बी ले जा रहा है और ए घर से ला रहा है। ठीक है, कैश अकाउंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन।
समापन रे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं अगर होते तो डेबिट में आते टू कैश। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश 75,000 तो कैश के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन 75,000। बी के डेबिट में टू कैश तो कैश के क्रेडिट में बाय बीस कैपिटल। और ए के क्रेडिट में बाय कैश, ए के क्रेडिट में बाय कैश तो कैश के डेबिट में आएगा टू एस कैपिटल। एज इट इज लोन के डेबिट में टू कैश तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय एज लोन और ये आएगा आपका 20,000 20,000। अब 72 और 1250 76,250 यहाँ भी यही किया 516 426 72,250 बोथ ऑफ साइड्स इक्वल आ गए। अब मैंने बोला था कि हम 3 क्वेश्चंस करेंगे तो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन आप पे डिपेंड करने को बोलता हूं। आप सभी लोग इस बुक का क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है।